हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं 9 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में जो आप कर देते हैं और उसी की वजह से आपको फियर, आपको एंजाइटी, आपको ऑब्सेशंस, आपका लो मूड, नींद ना आने की समस्या, बहुत सारी ऐसी मानसिक समस्याएं घेर लेती हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं। इन 9 बड़ी गलतियों को करने से आपको बचना है, तभी आप एकदम काम, रिलैक्स, एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी पाएंगे। आपकी लाइफ में नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम अभी चल रही है, आपको एंजाइटी है, आपको कोई फियर फोबिया है, किसी भी तरीके के ऑब्सेशन के लूप में है आप, कोई भी प्रॉब्लम है, आप अगर इन 9 गलतियों को करना बंद कर देंगे तो आप उन सारी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल वीडियो है, लास्ट तक देखना है, शेयर ज़रूर करना है और कमेंट कर कर मुझे अपनी गलतियों की लिस्ट ज़रूर बतानी है। देखो, ये सुनने में थोड़ा सा लगेगा कि हम अपनी गलतियों की लिस्ट बनाएं, लेकिन जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ मुझसे गलती हो रही है, सुधारोगे कैसे? तो जब लिख दोगे ना तो आपकी जवाबदेही बन जाएगी, हाँ भाई मेरे को पकड़ में आ गई, अब तो मुझे करना ही करना है। और जब आप कमेंट में लिख रहे हो ना कि ये गलतियां मुझसे होती हैं, तो साथ के साथ वहाँ पर एक कमिटमेंट भी लिखना कि अब ये गलतियां सुधारने के लिए मैं तैयार हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन करें और जल्दी से हील हो जाएं। शुरू करते हैं सीखना। हम बात करें आज 9 बड़ी गलतियों के बारे में, जिसमें है यूनिवर्सल लॉ वर्सेस पर्सनल एक्सपीरियंस। अब एक बात बताइए, हम कोई भी हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ, कई बार हम उसे ऐसे स्प्रेड करने लग जाते हैं जैसे कि कोई यूनिवर्सल लॉ है वो, या कुछ लोगों के मुंह से आपने ऐसा सुना होगा कि वो अपने एक्सपीरियंस को ऐसे बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, बिल्कुल ऐसे बताते हैं, पूरा नैरेट करते हैं आपके सामने कि जैसे ये कोई यूनिवर्सल लॉ है। और फिर उसकी वजह से आपके अंदर एक बिलीफ, क्योंकि आप कोई भी चीज़ रिपीट कर रहे हैं, आपके सामने कोई भी चीज़ रिपीट की जा रही है, चाहे आप खुद रिपीट करें या आपके सामने रिपीट करी जा रही है, और आप उसमें जब इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप उसे वेरीफाई करने की बजाय आप उसे सिर्फ जो एक सैम्पल 1-2 लोगों पे या 10-20 लोगों पे कुछ ऐसा हुआ, उसको आपने एक लॉ की तरह एक्सेप्ट कर लिया कि जैसे ये यूनिवर्सल एक लॉ है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती चलूँगी, सारी गलतियों के एग्जाम्पल बताती चलूँगी। अब देखिए, क्या है कि एक लेडी है जो मेरे पास से कंप्लेंट के लिए आई कि मैम जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो नमकीन मुंह करके निकलना चाहिए, वरना कुछ अपशगुन हो जाता है, बुरा हो जाता है ऐसा। अब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा, ये कोई ऐसा यूनिवर्सल लॉ है या फिर जस्ट ये कुछ 1-2 लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी वो कुछ मीठा खाकर ऐसे निकले होंगे और उनके साथ कुछ इस तरीके की मिस हैपनिंग कुछ हो गई होगी। तो बोले कि नहीं, मैंने ऐसा ना 8-10 लोगों के मुंह से सुना है और वो लोग ना मेरे बड़े विश्वास के लोग हैं। अब बताओ, 8-10 लोगों से सुना है आपने, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस आपने सुन लिया है और आप उसे ऐसे मान रहे हैं जैसे वो यूनिवर्सल लॉ है कोई और सबके लिए काम करता है। इस दुनिया में इतने लोग हैं जो कि मीठा खा के बाहर निकलते हैं, उनके साथ तो ऐसा कुछ मिस हैपनिंग नहीं होती, लेकिन कभी ऐसा हो गया और उसको ऐसा ब्लेम डाल दिया कि ये मीठा खाने की वजह से हुआ है। आपके साथ जो भी कुछ मिस हैपनिंग हुई वो होनी थी या आपकी किसी गलती की वजह से हुई होगी, लेकिन उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है और वो जोड़कर लोग स्प्रेड करने लग जाते हैं और सुनने वाले कई बार ऐसे बिलीव करने लग जाते हैं जैसे कि कोई यूनिवर्सल लॉ आपको बताया जा रहा है, सबके लिए एक जैसा काम करेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। बल्कि एक्सपेरिमेंट करने से तो मुझे डर लगता है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा देती हूँ आपको। मैं जो है ना मीठा खाऊंगी और मैं अपने घर से बाहर निकल कर ऐसे दिखा दूंगी आपको, एक छोटी सी क्लिपिंग बनाकर दिखा दूंगी आपको, तो आपको पता चल जाएगा। तो बोलने लगी मैम आप भी रिस्क मत लीजिए, ऐसा हो जाएगा। क्या ऐसा तो तमाम बार हुआ है कि मीठा खाया कुछ और निकल गए ऐसे, सो उससे कुछ नहीं होता। आप समझिए इसके पीछे का क्या वो था कि मीठे के बाद नमकीन खाने के लिए इसलिए बोला जाता था ताकि मीठे का पाचन बहुत अच्छे से हो सके, और ये आयुर्वेद का नियम है। लेकिन पहले लोगों को समझाने का तरीका ये था कि भाई मीठा खाने के बाद आप नमकीन खाकर बाहर निकलो, है ना। इसको कुछ लोगों ने अंधविश्वास से जोड़ दिया होगा, फिर ये स्प्रेड हुआ और ऐसा लगने लगा जैसे कोई ये लॉ है। ऐसा नहीं होता। तो ऐसे, ये तो एक केस का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस को इस तरीके से स्प्रेड करते हैं और उनको बहुत सारे लोग लॉ की तरह मान लेते हैं। तो आप अगर इस तरीके से लोगों के कुछ चंद छोटे से सैम्पल साइज़ के एक्सपीरियंस को इस तरीके से एक लॉ की तरह फॉलो करने लग जाते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। समझिए, लॉ सबके लिए काम करता है ना। सपोज़ कीजिए
आग है, अब आग में मैं हाथ डालूंगी, आप डालेंगे, तो आग किसी को नहीं बख्शेगी, आग हमें जला देगी। पर घर से बाहर निकलने पर आप मीठा खाकर बाहर निकल रहे हैं, उससे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा या किसी का होगा, किसी का नहीं होगा, ये तो सबका अपना अपना पर्सनल वो है। सो यहाँ पर ये समझना है हमें कि लॉ सबके लिए एक जैसा काम करता है, लेकिन अगर कोई चीज़ चंद मुट्ठी भर लोगों के लिए कभी कुछ ऐसा हो रहा है उनके साथ, तो वो जस्ट उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उन बातों पर। तो उन्होंने जिसके भी 8-10 लोगों के ऐसे रेफरेंस दिए, जब मैंने उनसे बहुत डिटेल में पूछा तो सब पता चला कि सबकी गलतियों की वजह से किसी का कोई नुकसान हुआ, किसी का कोई एक्सीडेंट हुआ। इसमें किसी भी तरीके से मीठे खाने का कोई दोष ही नहीं था। सो हमें ये समझना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, अपने आप से रिपीट कर रहे हैं, तो सोच समझ के हम करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा आ जाता है पॉसिबिलिटी वर्सेस रियलिटी। अब देखिए, पॉसिबिलिटी, संभावनाएं तो बहुत सारी चीज़ों की हैं, अब रियलिटी क्या है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब संभावनाएं अनंत होती हैं, अगर हम पॉसिबिलिटी के चक्कर में ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इस तरीके से करके अपने आप को डरा लेंगे, चिंता पाल लेंगे, पहले से ही हम अपने दिमाग में वो जो जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी चीज़ की, उसको गिन लेंगे, और वो भी नेगेटिव गिनेंगे, पॉजिटिव नहीं देखेंगे हम। पॉसिबिलिटी पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, लेकिन जितनी भी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर आप वो सारी काउंट कर लेंगे और रियलिटी को नहीं देखेंगे, तो क्या होगा, आपके अंदर फियर होगा, आपको उससे एंग्जाइटी होगी, धीरे धीरे वो फियर और एंग्जाइटी बन के ऑब्सेशन बन जाएगा। तो आपको समझना है कि पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है, रियलिटी क्या है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक लेडी, उनको बहुत ज़्यादा OCD हो गया था। कैसे हो गया था, उनको पॉसिबिलिटीज़ नेगेटिव दिखाई देती थी। कैसे नेगेटिव दिखाई देती थी, उनका टीनेजर बच्चा था, अब उन्होंने उसको बाइक दिला दी। अब बाइक दिला दिए बच्चे को, तो डेफिनेटली बाइक से तो बाहर जाएगा, यार दोस्तों के साथ घूमेगा ही। तो क्या है कि अगर आप सड़क पे जाओगे, कोई भी व्हीकल चलाओगे, तो क्या पॉसिबिलिटी है ना, एक नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी है कि कभी आपका एक्सीडेंट हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है। बट जो पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ है वो क्या है, बच्चा आराम से जाए, घूम के आ जाए, तो ये भी है। लेकिन अब उनको क्या है, जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी थी उस पर वो फोकस कर रहे थे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। रियलिटी में एक भी बार बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि हमारे दिमाग के पास आसपास के एनवायरनमेंट के, सोसाइटी के इतने सारे रेफरेंसेस भी पड़े होते हैं, तो उसकी बेसिस पर हमारा दिमाग पॉसिबिलिटीज़ बताता रहता है कि कहीं दूसरों के साथ ऐसा हो, तुम्हारे साथ ऐसा ना हो जाए। अगर आप उस नेगेटिव पॉसिबिलिटी पर भरोसा कर लेते हैं, उसे रियलिटी मान लेते हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अब ये देखिए कि क्या पॉसिबिलिटी है, उसकी बजाय क्या रियलिटी है। आपका बच्चा सही तरीके से वो बाइक चला रहा है, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसको फॉलो कर रहा है, घर से जाने से पहले आपने कहा कि हेलमेट पहन के जाओ, आपका रिगार्ड कर रहा है, हेलमेट पहन कर जा रहा है, सब कुछ जितना हो सकता है वो करेगा। लेकिन आपके डर की वजह से वो अपनी लाइफ में आगे जो उसका एक फ्रीडम से जीने का अधिकार है, या प्रोग्रेस करना है, या उसको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जो उसकी एज है, वो तो सब ब्लॉक नहीं कर सकता ना वो चीज़ें। तो यहाँ पर हमें समझना है, तो पॉसिबिलिटी नहीं, वो भी नेगेटिव पॉसिबिलिटी को हमें देख के और बस उसी में ही हम फंस जाते हैं। नहीं, हमें रियलिटी को देखना है क्या है, तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो जब संभावना है कि ऐसा हुआ है, वैसा हो सकता है, ये सब नहीं देखना होता हमें। और देखें, फैक्ट्स वर्सेस फीलिंग्स ना, कई बार ना हम अपनी फीलिंग्स पे इतना ज़्यादा पूरा डूब जाते हैं बुरी तरीके से कि हम फैक्ट्स को देखना ही नहीं चाहते हैं। जो हमें लग रहा होता है बस वही सही होता है। सो अब देखिए, एक और एग्जांपल देती हूँ। एक लेडी जिनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, उनको क्या था कि उनके हस्बैंड ऑफिस से लेट आते थे, तो उनको लगता था कि नहीं, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है इनका अफेयर चल रहा है, इसलिए ऑफिस में लेट रुकते हैं। अब उनकी ये फीलिंग की वजह से उन्होंने सोच सोच कर अंदर अंदर जो भी नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी वो सब कुछ उन्होंने सोच डाला, बहुत कुछ अज्यूम कर डाला कि नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है तो बस यही सच है। अब ऑफिस से लेट होने का उनका जो एक्चुअल पर्पस निकला वो ये था कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उनकी डेडलाइंस के अकॉर्डिंग टीम के साथ पूरा काम करना था, तो उसमें टाइम लगना था। लेकिन उनके अंदर की फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि नहीं, मेरे को अंदर से ऐसा गट फीलिंग आ रही है, मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, यही रीज़न होगा। तो भाई, आपकी फीलिंग के हिसाब से थोड़ी ना होता है सब चीज़ें। आपको ऐसा फील आ रही है, अब ये तो देखो कि आपकी ये फीलिंग कहाँ से जनरेट हो रही है। तो जब उनसे बात हुई तो पता चला कि उनके जो फादर थे उन्होंने उनकी मदर को चीट किया था। तो वहाँ से उनके अंदर की एक अनकॉन्शियस इनसिक्योरिटी बैठी भी थी कि हस्बैंड जैसे चीटर्स होते हैं।
तो उनके हस्बैंड लेट आए, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो उनको ये था नहीं ऑफिस में किससे अफेयर हो गया इससे। फैक्ट नहीं देखने कि फैक्ट भी तो देखो भाई बंदे के, वो आपको कुछ अगर बता रहा है तो उसको आप देखो अच्छी तरीके से, कंसीडर करो फैक्ट्स को, आप पता लगाओ, कुछ फीलिंग के बेस पर तो नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से अलग अलग, ये तो मैं आपको एक एक केस के एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अलग अलग लोग क्या है अपनी फीलिंग्स में कि बस मुझे ऐसा फील हो रहा है। जैसे एक और लड़की थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, उसको जो है ना BDD था, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो अपने आप को सुंदर मानती नहीं थी। नहीं मुझे फील होता है कि मैं अगली हूँ, मैं अगली हूँ, अगली हूँ, फील होता है। इतने सारे फैक्ट्स, इतने सारे एविडेंसेस जो है ना आस पास से उसको मिलते थे कि लोग इसको इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते थे और जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट करते थे और सब चीज़ें। और मतलब जो भी एक इंसान के नॉर्मल स्टैंडर्ड्स होते हैं, एक नॉर्मल क्राइटेरिया, जिसको सोसाइटल क्राइटेरिया भी अगर मैं फिट करने की कोशिश करूँ तो उसमें भी आप फिट हो रहे हो, हर तरीके से सब कुछ हो रहा था। लेकिन नहीं, बस मुझे फील हो रहा है, कोई रीज़न ही नहीं उसका, मुझे फील हो रहा है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। तो यहाँ पर आप जो है ना बहुत सारी तरीके से अपनी फीलिंग्स में स्टक कर जाते हैं, आप देखते ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, फैक्ट्स क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी तब ख़राब हो जाती हैं जब हम सही तरीके से सोचते नहीं हैं। तो आज के बाद फीलिंग्स नहीं, फीलिंग्स क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा उलझाने वाली होती हैं और सबकी पर्सनल होती हैं, बट फैक्ट्स सबके लिए यूनिवर्सल होते हैं। तो फैक्ट्स पे हमें जाना चाहिए, ना कि फीलिंग पर जाना चाहिए। और है अजम्पशंस वर्सेस विटनेसिंग। अज्यूम करते रहते हैं, जैसे खास तौर से उसी वालों का एग्जांपल देती हूँ, उन्होंने यहाँ छुआ होगा, है ना, वहाँ पर छू देंगे, अज्यूम करते रहते हैं कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हो जाएगा, और विटनेस नहीं करते, देखते नहीं हैं उसको चीज़ को। जबकि आपको क्या करना है, अज्यूम नहीं करना होता, विटनेस करना होता है, देखना होता है। अगर इस तरीके से आप अज्यूम करेंगे, जैसे एक लेडी मेरे पास आई तो उनको बहुत ज़्यादा OCD थी। अब उनकी OCD घर में भी और बाहर भी सताती थी उनको। कैसे सताती थी उनको, जैसे उनको क्लीनिंग का ऑब्सेशन था, तो यहाँ पर कोई आया होगा, उसने गंदे हाथों से छू दिया होगा। अब ये क्या है, आपकी अजम्पशन है, आपने किसी को देखा नहीं लेकिन आप अज्यूम कर रहे हो, ठीक है। अभी आप सफाई करके गए तो उसके बाद अरे यहाँ पर बच्चे आएंगे, वो गंदे संदे हाथ लगा देंगे, आप अज्यूम कर रहे हो कि दूसरे के हाथ गंदे संदे होंगे, उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, वो आकर यहाँ हाथ लगा देगा। इस तरीके से भैया आपने कभी ऐसा विटनेस किया, देखा कि इतने इल मैनर्ड लोग रहते हैं या इतनी पुअर हाइजीन वाले लोग रहते हैं आपके घर में? नहीं, मैंने देखा तो नहीं, लेकिन ऐसा हो सकता है। अच्छा, आप बाहर गए, आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में भी जा रहे हो, 5 स्टार होटल में भी जा रहे हो, तभी भी आप वहाँ पर रिज्यूम कर रहे हो कि इन्होंने किसी और की सब्जी मिलाकर हमें दे दी होगी। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मैंने उनको समझाया, हमारे अंदर इस तरीके के बहुत सारे रेफरेंसेस कुछ पढ़े हुए होते हैं, हमने ऐसे सुनी सुनाई बातें होती हैं, उसके बेस पर हमारा माइंड कुछ इस तरीके से अज्यूम कर करके हमको ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सब आइडिया देना माइंड का काम है। लेकिन अगर आप इन अजम्पशंस के बेसिस पर चलोगे और इस तरीके की सिर्फ नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ पर ही वो करोगे तो आप जी ही नहीं पाओगे। आप बताइए, आप कहीं बाहर जाती हैं, कुछ खा नहीं पाती हैं, कुछ भी नहीं। वो शॉपिंग के लिए भी जाती थी तो उनको ये लगता था कि किसी ऐसे पर्सन ने जिसको स्किन की बहुत बड़ी बीमारी है, सफ़ेद दाग की बीमारी है, या किसी को एक्जिमा है, उसने ये कपड़े पहन कर देखे होंगे, मैं कैसे ट्राई कर सकती हूँ। तो बिना ट्राई करे उल्टे सीधे कपड़े ले आती थी, फिर उनको धो देती थी, और फिर वो साइज़ फिट नहीं होते थे तो वो चेंज भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपने लाते ही उनको धो दिया है, आपने ट्राई भी नहीं है किया है उनको। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग गई उनको। टेलर के यहाँ भी कपड़े देने की दिक्कत होने लग गई कि भाई अगर मैं टेलर के यहाँ कपड़े दूंगी तो वो अज्यूम करना, वो नीचे पटक देगा मेरे कपड़ों को फ्लोर पे, वहीं पे पैर लेकर आएंगे सब, वो बना कर दे देगा। फिर यही सब चीज़ें कर करके उनका पूरा दिमाग खराब। तो अजम्पशन ने इतना पूरा दिमाग ख़राब कर देता है। आप जब भी अज्यूम करते हैं तो किस हिसाब से अज्यूम करेंगे, वो ना जो आपके अंदर पड़ा हुआ है डेटा, बट ज़रूरी नहीं है ना कि आपके पास सारी सही जानकारी हो। आप अज्यूम, कभी कभी हमारी असम्पशंस या जो हम सोच कर चल लेते हैं वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सही निकल सकती है, बट मोस्टली आपकी असम्पशंस आपको सफ़र कराती हैं। तो असम्पशन नहीं, आप विटनेस कीजिए। अगर आप आई विटनेस हैं किसी चीज़ के, आपके सामने कोई घालमेल कर रहा है, इस तरीके से गंदगी फैला रहा है, कुछ भी है, हाँ आप उसे टोकिए, बिल्कुल उसमें कोई बुरी बात नहीं है, या किसी भी रेफरेंस में। बट आप सिर्फ अज्यूम करके अपने आप को सफ़र कराते हैं, और ये सफरिंग फिर कितनी भी लंबी खिंच सकती है, नेवर एंडिंग भी हो सकती है। तो ये गलती करना भी बंद करना है। और है व्हाट इफ वर्सेस व्हाट इज, है ना, अगर ये हो गया, अगर अरे बाबा रे क्या हो गया, ये अगर मगर इतना ज़्यादा, अगर ऐसा हो गया, ये मत देखो, ये बोलो क्या है, ये देखो। सो व्हाट इफ के चक्कर में पड़कर बहुत परेशानी हो जाती है। व्हाट इफ नहीं, व्हाट इज, ये है भाई, इस तरीके से। अब जैसे एक और फिर से एग्जांपल देती हूँ। एक पर्सन थे, उनको बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी डेवलप हो गई जब उनकी वाइफ ने नई नई गाड़ी चलाना सीखा।
तो एक तरफ उनको खुशी भी थी कि गाड़ी चलाना सीख रही है, सही है, इंडिपेंडेंट हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उनको अगर इसने एक्सीडेंट कर लिया तो, अगर इसने एक्सीडेंट कर लिया तो, ऐसे इनके इतनी एंग्जाइटी डेवलप कर ली उन्होंने बहुत ज़्यादा। एक तरफ सिखा रहे हो उस पर्सन को गाड़ी, और दूसरी तरफ बार बार ये एंग्जाइटी आपके अंदर चल रही है, और फिर उस एंग्जाइटी की वजह से वो गुस्सा, तुम्हें क्या ज़रूरत है गाड़ी सीखने की, ज़्यादा उड़ के चलने का है, किसी की हिरस करी हो, ये तमाशा करना शुरू कर दिया घर में, अब परेशानी। और क्या सिर्फ वॉट इफ थिंकिंग, अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया, व्हाट इज़, भाई आप देखो ना इतनी फीमेल्स चलाती हैं गाड़ियाँ और सेफ होता है, ये सब तो फिजूल के जोक बनते हैं ना कि लड़कियों की अकल घुटने में होती हैं, लड़कियाँ एक्सीडेंट कर देती हैं। एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, बट अगर आप सही तरीके से किसी को ट्रेन कर रहे हो, उसको जैसे बता रहे हो कि रूल्स फॉलो करो, उसकी प्रैक्टिस करा रहे हो, क्यों होगा ऐसे? और अगर होना होगा तो वो तो फीमेल से क्या, वो तो मेल का भी हो जाएगा, किसी का भी। मैंने उनसे बोला आपका भी कभी एक्सीडेंट हुआ है, आपसे हुआ है? बोले हाँ मैडम इतने सालों में 1-2 बार तो हुआ है, हाँ कोई मेजर नहीं हुआ लेकिन हुआ है। सो अब देखिए, आप तो फीमेल नहीं थे, आप तो मेल थे, आपसे भी हो गया, तो किसी से भी हो सकता है। पर आप ये सब अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया के बेसिस पे नहीं, तो व्हाट इफ नहीं, व्हाट इज, क्या है भाई वो चीज़। तो ये आपको अपने थॉट पैटर्न्स सुधारने ही होते हैं। और समझे, रिएक्शन वर्सेस एक्शन। हम लोग प्रोग्राम हो जाते हैं रिएक्शन देने के लिए। अब रिएक्शन क्या होता है? बिना सोचे समझे आपने बस कूद पड़े किसी भी चीज़ में। एक्शंस आप सोच समझ कर लेते हैं। तो आपको रिएक्शन नहीं, अपने आप को एक्शन के लिए वो करना है। रिएक्शन हमेशा आपको फंसाएंगे, क्योंकि रिएक्शन क्या होते हैं, एकदम आपके इमोशंस के इम्पल्स में जो आप करते हैं वो रिएक्शंस होते हैं आपके। रिएक्शंस आपके अंदर से आते हैं और प्योरली इमोशन बेस्ड होते हैं, पर जो एक्शंस होते हैं वो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल से, आपके विजडम लेवल से आते हैं, और उसमें आपकी एक कैलकुलेशन होती है, उसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं आपके, पहले ना कुछ बेसिस होता है उसका। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं तो उससे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत ही ज़्यादा। जैसे एक मेरी पास क्लाइंट थी, उनका क्या था, उनको बात बात पर इतना रिएक्ट करने की आदत हो गई थी, बात बात पर चिल्ला देना, इवन गालियाँ तक निकाल देना मुंह से। मतलब फीमेल होकर भी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ मुंह से निकाल देती थी, ओवर रिएक्ट कर जाती थी जरा सा भी। और उनको केवल ये रिएक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, और बहुत सारी असम्पशन और ये सब चीज़ें उनको भी बहुत सारी गलतियाँ एक साथ मिलाकर कर रही थी। तो इतना रिएक्टिव हो गई थी कि जरा सी भी कोई बात हो, पूरी बात सुने भी ना, लेकिन एकदम से भड़क भड़क के आए। उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन उनके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। अब उनका भी बिल्कुल आउट हो गए थे वो। उन्होंने बोला कि मेरा भी बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गई थी, हद ही हो गई है, बात बात पे इतना ओवर रिएक्शन, इतना वो करती है कि मैं बिल्कुल, मैडम मैं समझ रहा हूँ कि औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, सब गलत है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बाद में मैंने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन इतना तंग करती है, इतनी गंदी गंदी गाली देती है कि सुना ही नहीं जाता, इतना चीखती है, चिल्लाती है, पूरा मोहल्ला सुन लेता है, और इतना ज़्यादा कि मेरा हाथ उठ गया। अब इतना रिएक्शन अगर आप छोटी छोटी बातों पर करोगे, और वो रिएक्शन क्यों आ रहा था उनका? सिर्फ इसलिए कि घर में जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। अब भाई अगर आपको अच्छा चाइल्डहुड नहीं मिला, आप उस चीज़ से इस तरीके से सफ़र कर रहे हो, तो अब आप बड़े हो गए, आपकी जिम्मेदारी है अपने आप को रीप्रोग्राम करने की। अब चाइल्डहुड में पीछे जाकर समझना कि ये आज आपकी हालत है, क्यों है, किस वजह से है, ये बहुत अच्छा होता है। पर सिर्फ उस चीज़ का एक्सक्यूज़ लेकर बैठ जाना कि मेरे साथ चाइल्डहुड में ऐसा हुआ, मैंने अपने मदर फादर को इतना अब्यूसिव देखा, मेरे साथ मार पिटाई होती थी, मेरे को कुछ करने की फ्रीडम नहीं थी, तो यही सही है, ये तो बड़ा गलत है। तो उनके रिएक्शंस का जब पूरा पता चला, उनको बताया कि नाउ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको अपने आप को सुधारना है, और धीरे धीरे ये इमोशनल रिएक्शन से उनसे बाहर आना है, और आपको सोच समझ के एक्शन लेना है। अब देखिए, आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, और अगर वो कुछ भी चीज़ें इस तरीके से बिगाड़ रहे हैं, हर समय तो सिमेट्री में नहीं सजा रह सकता ना आपका सोफ़ा, फिर है किस लिए घर में? तो आप बैठेंगे तो बिगड़ेगा भी, आपको सुधारना होगा। लेकिन ये थोड़ा ना आप जब अलाउ करेंगे तभी आके कोई बैठेगा। छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट करती थी कि बस जब उनकी मर्जी हो तो हो, नहीं तो कुछ ना हो। तो उनको समझाया गया कि रिएक्शन को आप धीरे धीरे एक्शंस में चेंज कीजिए। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स आपके हो सकते हैं। तो रिएक्शन नहीं, हमें एक्शन। और है इन्फॉर्मेशन सीकिंग वर्सेस रीअश्योरेंस सीकिंग। अब कई बार क्या होता है, हमें कोई डाउट हो रहा होता है, हमें कुछ डर लग रहा होता है, तो हम सबकी आदत होती है कि हम क्लैरिटी के लिए इन्फॉर्मेशन सीख करते हैं। बहुत अच्छी बात है, उसी से हमारी नॉलेज अपडेट होती है। बट इन्फॉर्मेशन सीख करने के बाद जो भी डिज़ायर्ड आंसर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो मिल जाए, बट जो भी एक प्रोवाइडेड आंसर होता है, अगर वो आपको लॉजिकली साउंड कर रहा है तो उससे हम जनरली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एक रीजनेबल आंसर मिलने पे। कई बार फर्दर कुछ क्वेश्चनिंग करते हैं, बट वो क्वेश्चंस क्लैरिटी के लिए होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बट रीअश्योरेंस में क्या होता है, एक ही बात को आप बार बार रिपीटेडली पूछ रहे हो, और वही चाह रहे हो सुनना जो आप
कि दिमाग में पहले से बैठा हुआ है, तो ये गलत है, क्योंकि इससे आपको ऑब्सेशन की आदत पड़ जाती है कि नहीं, मेरे को जो पता है ऑलरेडी, बस वही सामने वाला मुझे वैलिडेट कर दे, कन्फर्म कर दे। ये इस एटीट्यूड के साथ अगर आप भ्रम में हो कि मैं इन्फॉर्मेशन सीख कर रहा हूँ, नहीं, आप इन्फॉर्मेशन नहीं, आप रीअश्योरेंस सीख कर रहे हो। ओसीडी वालों के साथ बहुत होता है। कई बार फियर के केस में कहीं पर भी बहुत डर होता है, क्योंकि ओसीडी वालों के पास भी अल्टीमेटली एक फियर होता है। और अगर आपको ओसीडी नहीं भी है तब भी कुछ फियर होता है ना, तो तब हम क्या करते हैं, एक ही बात को बार बार पूछते हैं, या हम जब कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं तो हम क्या करते हैं, रीअश्योरेंस लेते हैं। लेकिन रीअश्योरेंस लेने से हर बार आपका फर्दर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपको और डाउट्स बढ़ जाते हैं। तो अगर आप भी रीअश्योरेंस लेते हैं और कहते हैं अपने आप को कि बस मैंने तो पूछा था ऐसी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, तो आप गलती कर रहे हैं। एस्केप वर्सेस एंगेज। कभी भी किसी भी चीज़ के बारे में आपने कुछ नेगेटिव सुन रखा हो, या आपको डर हो, या कुछ भी ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन हो, एस्केप मत लो, क्योंकि अगर आप एस्केप लिए तो आप फंसोगे। आप एंगेज हो, मतलब उसमें इन्वॉल्व हो, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लो। जब आप उसमें बेबी स्टेप्स लेते हो पूरा धीरे धीरे, तो क्या होता है उसमें कि आप ना पूरी तरीके से अपने फियर से फ्री हो जाते हो। ऐसे ओसीडी वालों के तमाम एग्जाम्पल से मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने डाली भी है। तो उसमें क्या होता है, जैसे पहले और दूसरे दोनों पॉइंट का एग्जाम्पल एक साथ देती हूँ। मेरी क्लाइंट थी, तो उनको ना बहुत ही ज़्यादा डर लगता था अपनी किचन में जाते हुए। क्यों? क्योंकि उनके किचन में एक बार छिपकली आ गई थी उनकी विंडो से कहीं से, और उसने थोड़ा वहाँ पे छिपकली की पॉटी वगैरह पड़ी हुई थी, उन्होंने देखा। तो उसके बाद से वो क्या करती थी, उनको ना बहुत घिन चढ़ी होगी, और उन्होंने खैर जैसे तैसे साफ़ सफाई अपने हस्बैंड को बुलाकर करवा दी कि हटाओ यहाँ से, और वो दीवारों पे लाइन खींचने वाली कोई आती है जिससे छिपकली नहीं आती, वो सब कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अब वो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठी तो उन्होंने ये वहम करा कि कहीं फिर से छिपकली तो नहीं आ गई। पूरा स्लिप व्लिप से सब हटा कर देखा कि वो कुछ था नहीं। लेकिन उन्होंने क्या किया, जरा सा भी कुछ काला पड़ा हुआ था इस तरीके से, उसको मान लिया कि छिपकली की पॉटी है। और उसके बाद से उनका वहम की वो शुरू हुई। तो अब वो बार बार अपने हस्बैंड को बुलाएं, देखना ये छिपकली की पॉटी तो नहीं है। रीअश्योरेंस लेना शुरू कर दिया। उनके हस्बैंड बोले नहीं ये कुछ नहीं है, वैसे ही कुछ काला सा पड़ा है। नहीं ध्यान से देखो, ये छिपकली की पॉटी है। तो ये था उनका रीअश्योरेंस पैटर्न। फिर इस तरीके से जब उनका बार बार रीअश्योरेंस से वो अपना डाउट बढ़ाती चली गई और अपने माइंड को गलत तरीके से प्रोग्राम करती चली गई, फिर उन्होंने किचन में जाना बंद कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी इस किचन में। तो अब ये क्या हुआ, किचन में ना जाना उनकी और बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई। अब घर में है, लोग हैं 4-5, तो भाई खाएंगे ही, भूख लगी, कितने दिन बाहर से मंगाएंगे। तो क्या है, कभी हस्बैंड ने बना लिया, कभी बाहर से आ रहा है, और ये सब चीज़ें कर वो ओसीडी के लूप में फंस गई। तो क्या गलती थी कि एक ही बात का वहम पालकर रीअश्योरेंस लेना और एस्केप करना, इससे बैठे बैठाए बीमारी गले पड़ गई। तो ये सब चीज़ें बड़ी गलत हो जाती है। तो ये नहीं करना है, हमें उसे फेस करना है। और है स्टोरीज वर्सेस फैक्ट। भाई यहाँ पर तो सारे के सारे ना बहुत कहानियाँ सुनाने में बड़े माहिर होते हैं। इतनी कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को, चमत्कारों की, पाप पुण्य की, भगवान के रुष्ट हो जाने की, और ये सब चीज़ें करते हैं। और ऐसे ड्रामेटाइज करके सुनाते हैं कि बिल्कुल यकीन आ जाए, किसी के दिमाग में पूरा छोड़ ही दें वो चीज़ें। आपको किसी की स्टोरीज़ पे नहीं, फैक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मेरी क्लाइंट है, तो उनके यहाँ एक रेंट पर लेडी आई, उसने भगवान के चमत्कारों की ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई उन्होंने। और एक प्रेग्नेंट लेडी थी, 8वें महीने में डॉक्टर ने बोला कि उस पेट में बच्चा मर गया, लेकिन वो गई भगवान के वहाँ पर जाकर, उसने बोला कि भगवान आपने मेरे बच्चे को कैसे मार सकते हो, आपको मेरा बच्चा लौटाना ही पड़ेगा। और उन्होंने वहाँ से पंडित आए और भभूत चटाई, और जो बच्चा पेट में मर चुका था, डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था, वो भभूत चाटते ही जो है ना बच्चा एकदम से ज़िंदा हो गया। इस तरीके की कहानी। और एक नहीं, 3 डॉक्टर से उन्होंने वो बोलने लगी, चेक कराया था, और फिर भी बच्चा ज़िंदा हो गया। तो इस तरीके की कहानियाँ उन्होंने 5-7 सुना दी उनको। अब उनके दिमाग में भगवान का वो बैठा दिया कि देखो, भगवान अगर रुष्ट होंगे तो सब छीन लेंगे, और अगर प्रसन्न होंगे तो मरे हुए को भी जिंदा कर देंगे, इस तरीके से करके। और उनके दिमाग में इतना डर बैठा दिया भगवान का। तो वो अच्छी खासी नॉर्मल पूजा करती थी, उसके बाद से वो डर के पूजा करने लग गई। और उन्होंने यकीन कर लिया कि भगवान इतने चमत्कारी हैं कि मरे हुए को जिंदा ऐसे कर देंगे, और बिल्कुल ही अगर आपसे कोई भी गलती होगी तो सब कुछ ख़त्म कर देंगे आपका। अब इस वजह से उनको रिलीजियस ऑब्सेशंस हो गए। उनको बात में ये लगे पूजा इनकम्प्लीट लगी, मैंने ये शुद्ध नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा। अरे बाबा, इतना वहम आ गया उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा। मैंने उनसे बोला कि ये जो स्टोरीज़ उन्होंने सुनाई हैं, इनके क्या फैक्ट्स हैं, कुछ हैं ऐसे, कहानी है किससे, कौन है ज़रा वो जिसका 8 महीने का बच्चा पेट में मर गया था, 3 डॉक्टरों ने बोल दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, ज़रा देखिए, ज़रा पता कीजिए, ज़रा उनसे रेफरेंस लीजिए, कोई एड्रेस लीजिए, उनका कुछ है। तो जब मैंने उनको बोला
इस तरीके से बोले मैडम बुरा मान जाएंगी। मैंने कहा मान जाने दो बुरा, तुम तो समझो ना, देखो। तो उन्होंने जाके पूछा उससे कि क्या है वो स्टेट, तो सब वो एक कहावत है ना, गुठलियों में बेर ला देना इधर उधर, अरे नहीं नहीं वो तो बहुत पुरानी बात है, अब तो पता भी नहीं वो लोग कहाँ हैं, वो तो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे, ये वो कुछ नहीं। वो जितने 7-8 कहानी किस्से चमत्कारों के सुनाए थे, एक का भी एविडेंस नहीं दे पाए। और फिर अल्टीमेटली अरे वो तो मैंने किसी और से सुना था। अबे तुमने किसी और से सुना था, तुमने दूसरे को इतना ज़्यादा उससे सुना दिया, उसके दिमाग में सब डाल दिया। तो किसी की भी ये फिजूल की स्टोरियों पर, चाहे वो कोई भी हो, चमत्कारों की ये सब चीज़ें करके कुछ भी सुनाए, प्लीज़ उस पर भरोसा ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे किस्से कहानियाँ सुना कर भी आप फालतू की कहानियों पर विश्वास कर लेते हैं, तो उससे भी आपकी अंदर फियर्स, एंजाइटी, ये सब चीज़ें बढ़ सकती हैं। अब मैंने बता दिया, अगर अभी भी आपको गलतियाँ करने का शौक़ है तो करते रहना, जैसी परेशानी में हो उससे बढ़ ही जाएगी, ख़त्म नहीं होने की है। और अगर समझदार हो तो आप इन गलतियों को आज से ही करना बंद कर दो, क्योंकि ये कॉमन वो मिस्टेक्स हैं जो आपके अंदर फियर को बढ़ा कर रखती हैं, फिर वही आपको एंजाइटी, कई बार ऑब्सेशंस, कंपल्शन, सब के लूप में फंसा के रखती है। आपकी रात की नींद खराब, आपका लो मूड, आप ज़िंदगी में फंस गए बुरी तरीके से। तो ये सारी गलतियों को करना बंद कर दें। हमेशा याद रखें, पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं, यूनिवर्सल लॉस पे भरोसा करें। यानी कि इस यूनिवर्सल लॉ का क्या मतलब है, अब मैं वो यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा और उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मतलब जो चीज़ है ही ना, जैसे मैंने आग का एग्जांपल दिया था ना, उस तरीके से उस चीज़ पे विश्वास करें। आप रियलिटी पर विश्वास करें, ना कि पॉसिबिलिटी पर। आप फीलिंग्स की जगह फैक्ट्स पर करें और अजम्पशन छोड़कर विटनेसिंग पर ध्यान दें। और व्हाट इफ़ के चक्कर में ना पड़े, व्हाट इज़ जो है उस पर देखें, रिएक्शन नहीं एक्शन, और रीअश्योरेंस नहीं, केवल इन्फॉर्मेशन सीख करनी है। आपको एस्केप नहीं करना है, आपको एंगेज करना है, अपने आप को फेस करना है, और स्टोरीज पर नहीं फैक्ट्स पर ध्यान दें। और फिर देखें, ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। सो जल्दी से कमेंट कर मुझे बता दो और शेयर कर दो इस वीडियो पर। अपना खास ख्याल रखना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।